morning students and friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel विजन मैथ्स क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करते हैं 1.2 के बारे में, जिसके कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने दे दिया था। आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें और इस लेक्चर को समझने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन मेंशन है, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हमको चेंज करना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका जो पहला क्वेश्चन है 140। आप अगर प्रीवियस लेक्चर को मेरा देखिएगा तो जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड बता रहे थे तो उस समय ये क्वेश्चन करवाया था आपको। तो आपको फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखते हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर है आपका, 2 से कितना बार में 70 बार में, 2 से कितना बार में 35 बार में, 2 से कितना नहीं, 2 से तो लगेगा नहीं, अब किसे लगेगा 5 से 7 बार में। तो क्या समझना है स्टूडेंट, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म लिखना क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 स्क्वायर गुने 5 गुने 7। देख सकते हैं सभी प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ गया। चलिए स्टूडेंट इसके दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। 156। अब देखिए 156 कैसे निकालेंगे। 156 कैसे निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 से 1 जा 14, कितना लगा 1 बचा 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 39, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 से कितना होगा 13 और अब तो नहीं लगेगा स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 156 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 ऐसा समझ में। तो 156 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। देख रहे हैं स्टूडेंट सब आपका प्राइम नंबर है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस करके दिखलाएं आपको। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड ऑल्सो वेरीफाई। कहने का मतलब हुआ इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका भी डिस्कस किया था। आप में अगर मेरे पीछे वाले वीडियो को देखिएगा तो आपको हम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वो है 26 एंड 91। इसका हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना है और इसका रिलेशन को बताना है, रिलेशन को चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए हेयर क्या हो जाएगा 26 का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कितना बार में 13 बार में, 91 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखिए 7 से कितना बार में 13 बार में। आपको हो समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट 26 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का क्या ले सकते हो स्टूडेंट 7 गुने 13। स्टूडेंट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 13। चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका 26 एंड 91 इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट कॉमन 13 है इसलिए स्टूडेंट 13 आ गया। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, कृपया उसको बार बार जाके देखें तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कैसे आया। ठीक है, हम ये फिर भी बता देते हैं आपको, जो कॉमन होता है सीएफ में सिर्फ उसी को लिखते हैं। अगर एक कॉमन आ रहा था तो उसको भी लिखते और फिर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो कन्फ्यूज ना हो स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए स्टूडेंट, इस कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए एचसीएफ आपको आ गया, एलसीएम। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट। हम क्या बोले थे आपको कि जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं, लिख दिए। ऊपर से क्या बचा स्टूडेंट 2 बचा, 2 लिख दिए और नीचे से क्या बचा स्टूडेंट 7 बचा, 7 लिख दिए। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए
13 दूना क्या हो गया स्टूडेंट 26 गुने 7 क्या हो जाएगा 7 छक 42 7 दूना 14 4 18 182। स्टूडेंट ये आपका HCF है, ये LCM आपको स्टूडेंट आपको वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो आपको हम रिलेशन बताए थे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर। हम बताया था आपको, फॉर्मूला था आपका, अगर हम वेरीफाई करें चेक करें तो फॉर्मूला बताया था आपको HCF गुने LCM बराबर A गुने B होता है। ठीक है, चलिए LHS पे अगर चलेंगे, बताया था आपको स्टूडेंट कि इसको LHS बोलते हैं, उसको LHS बोलते हैं। हमें क्वेश्चन भी प्रीवियस सेक्शन में करवाए थे, आप उसको बार बार जाके देखिए समझे, आपको समझ में आएगा। चलिए LHS की बात करते हैं। LHS क्या है, HCF गुने LCM। अब बताइए HCF कितना है, हमको 13 लिख देंगे। LCM स्टूडेंट कितना है 182, तो 182 लिख देंगे। ठीक है, अब RHS में आइए स्टूडेंट, RHS में क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो A गुने B, यानी पहला नंबर मेरा क्या 26, तो 26 डालते हैं, और सेकंड नंबर मेरा क्या है 91, तो 91 डालते हैं। समझ पा रहे स्टूडेंट। 180 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3, क्या हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 6 4 2 8, 8 3 11। तो देखिएगा स्टूडेंट 13 को हम 182 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 182 मल्टीप्लाई 32 कितना, 3 2 6, 8 3 24, 2 5 182, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 6 8 5 13, 1 1 2, कितना हो जाएगा 2366। ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, करके देख लीजिएगा 2366, दोनों सेम आ गया स्टूडेंट। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS वेरीफाइड। आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक का हम डिस्कस कर दिए, 2 क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है, एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपके एक्सरसाइज का, आपको समझ में होपफुली समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, चलिए सेकेंड जो क्वेश्चन है आपके बुक का, वो है आपको 510 एंड 92। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, हेयर 510 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से लगाएंगे, 2 से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचा 1 1 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 3 का डिविजन का नियम क्या है स्टूडेंट, सबको जोड़ेंगे, अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो डिविजन लगेगा। 5 5 10 और 2 12, यानी 3 से लगेगा ये स्टूडेंट, तो क्या हुआ 3 8 जा 24, 1 बचा 3 5 15। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 से लगा के देखते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है, 8 5 जोड़ेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, 5 से कितना होगा 17। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलते हैं अगले, अब 92 स्टूडेंट कितना बार में, 2 से 9 2 11, 2 से तो लग जाएगा पहले, 2 से कितना 31 बार, 2 से 2 8 जा 2 4 जा 8, 1 बचा 2 6 जा। ठीक है 12, फिर 2 से कितना बार में 23 बार में। अब तो नहीं लगेगा स्टूडेंट, छोड़ देते इसको यहीं पे। चलिए अब हम आपको HCF निकाल के सीख, 510 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और 92 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, चलिए अब कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट। तो कॉमन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही, इसके अलावा कॉमन कुछ भी है नहीं है कॉमन, तो क्या करेंगे, HCF मेरा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ किसका 510 एंड 92 इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 2। LCM निकाल के चलते हैं, LCM ऑफ किसका 510 एंड 92 इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन को बोले थे ना स्टूडेंट, एक बार देखते हैं, एक बार लिखिए। इसका ऊपर से क्या बचा 3 5 17, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई, नीचे से क्या बचा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 23, मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, 2 3 6 6 5 30, यहाँ से गुना कीजिएगा 17 दूना 34 और गुने 23। ठीक है, अब आराम से गुना कर दो, देखिए 4 3 12, हाथ में 1, 3 दुनिया 9, 1 10, 1 0 यहाँ से गुने 23। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं 102 को हम 23 से गुना कर लेते हैं, 1 0 बैठा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कैसे करते हैं, 3 2 जा 6 0, 3 1 जा 3। ठीक है, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा 6 4 3 2, कितना स्टूडेंट आया 2 3
4 6 एक जीरो था यहाँ बचा हुआ, इसको डाल दिए। होपफुली आपको समझ में स्टूडेंट आ रहा होगा, कोई दिक्कत समझने में एलसीएम। चलते हैं अब इसको हम चेक करके दिखाते हैं कैसे चेक होता है। देखिए चेक का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, HCF गुने LCM बराबर A गुने B, यही होता है। हम स्टूडेंट बताया था आपको, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। चलिए LHS पे आते हैं। LHS मेरा क्या है, HCF गुने LCM। चलिए स्टूडेंट HCF मेरा स्टूडेंट क्या है 2 है, और LCM मेरा क्या है 23,460 है। गुना कीजिए स्टूडेंट, 6 2 12 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है स्टूडेंट, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है स्टूडेंट। एक जीरो था बचा हुआ, डाल दिए। अब चलिए A गुने RHS निकालिए। क्या है A गुने B, A की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 510 और इसकी वैल्यू कितना है 92 स्टूडेंट। गुना कीजिएगा 0, 46,920, यही आपका अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। चलिए होपफुली आपको ये सारे स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए आपको। होपफुल्ली आप एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप उसको डील करने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रीवियस लेक्चर में भी डील किए हैं आपको सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, तो उसको हम डील करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में क्या है समझिएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द HCF एंड LCM, ठीक है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आपका पहला नंबर है 12, 15 एंड 21। जो प्रीवियस लेक्चर में HCF और LCM का जो मेरा लेक्चर था उसमें ये डील किया गया था, तो उसको आप जाके देखिए जरूर, ताकि आपको ये समझ में आए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, हियर क्या होगा स्टूडेंट A, स्टूडेंट क्या है 12, तो 12 का हम निकाले तो 2 से कितना बार में 6 बार में, 2 से कितना बार में 3 बार में, 15 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 गुने 5, और 21 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 गुने 7। हम स्टूडेंट निकालते हैं HCF। 12 को हम क्या लिख लिए स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3। 15 का हम क्या निकालिए स्टूडेंट 3 गुने 5। चलिए 21 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 गुने 7। चलिए कॉमन स्टूडेंट 3 और तो कुछ कॉमन है नहीं स्टूडेंट, क्या लिखेंगे HCF ऑफ किसका स्टूडेंट 12, 15 एंड 21। स्टूडेंट की लैंग्वेज लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखिएगा फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। 3 कॉमन है स्टूडेंट, 3 लिख दिए, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे 2 कॉमन होता तो मल्टीप्लाई करके 2 लिखते, लेकिन कॉमन तो है नहीं तो हम लिख नहीं सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज, ठीक है। बोले तो ना कॉमन को स्टूडेंट एक बार लिखते हैं मल्टीप्लाई, क्या बचा उसका ऊपर से 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 लिख लीजिए। नीचे से क्या बचा 5 बचा, 5 लिख दीजिए, और नीचे से क्या बचा 7 बचा। गुना कीजिएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, और 67 जा कितना 420, यही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं होपफुल्ली आपको स्टूडेंट, कोई दिक्कत समझने में, कोई कन्फ्यूजन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में भी हम बताए थे, लेकिन समझिएगा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ, स्टूडेंट दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 306 एंड 657 इक्वल टू आपको HCF दिया हुआ है 9। फाइंड LCM 306, 657। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप उसको जाके जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये 2 नंबर है और यही 2 नंबर का HCF हमको दिया है, तो इसी 2 नंबर का LCM ही स्टूडेंट पूछेगा, इसी 2 नंबर का आपसे LCM भी पूछा क्वेश्चन में, कोई जान नहीं। तो बोले तो इस तरह का क्वेश्चन तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे A मान लेंगे। A का वैल्यू कितना है 306, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है 657, ठीक है। चलिए और HCF कितना दिया है स्टूडेंट 9, तो क्या LCM नहीं पूछेगा स्टूडेंट, LCM नहीं पता, ठीक है। चलिए हम रिलेशन बताए थे, फार्मूला क्या था बाय फार्मूला स्टूडेंट क्या है HCF गुने LCM बराबर A गुने B, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा HCF की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 9 पुट कर दिए। LCM की वैल्यू नहीं पता, छोड़ देंगे। A की वैल्यू कितना है स्टूडेंट पता है
306 सीधे से पुट करेंगे, अभी की वैल्यू कितना स्टूडेंट पता है 657। देखिए प्रोडक्ट मत कीजिएगा स्टूडेंट, लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन। इस 9 को डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं कट रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 9 का यूनिटी का क्या नियम है कि सारे डिजिट को जोड़ते हैं, डिजिट अगर 9 का मल्टीपल हो तो वो डिविजन पक्का लगेगा 9 से, दोनों संख्या डिविजन लाइन से देख करके देख लीजिए। 9 6 5 11, 11 से 18, और जब 18 है तो 9 के टेबल में आएगा, ये भी आपका, दोनों में से किसी को आप काट सकते हैं स्टूडेंट। देखिए हम इसको काटते हैं, 9 3 जा 27, कितना बचा स्टूडेंट 3, और 3 6 36, 9 4 जा 36 स्टूडेंट, कितना है एलसीएम की वैल्यू आपका 34 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, इसको हम गुना करके दिखाते हैं स्टूडेंट। 657 मल्टीप्लाई 34 कीजिए तो 7 4 जा 28, हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22, हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, 7 21, हाथ में 2, 5 3 15, 2 17, हाथ में 1, 6 3 18, 1 19। ठीक है, 8 2 1 3, 7 6 13। ठीक है, हाथ में 1, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। ठीक है, 12,000 कितना आ गया स्टूडेंट, आ गया एलसीएम 12,000 22,338। ये आपका स्टूडेंट आंसर, एग्जैक्ट आंसर। स्टूडेंट बोर्ड में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो आशा है कि आगे भी इसकी पूछने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का पहले प्रयास कीजिएगा। पहले एक क्वेश्चन हम छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चलिए, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको दिया है बुक में, वो कहता है क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपोजिट नंबर है 20। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम डिस्कस कर देना आपको। देखिए हम प्राइम और कंपोजिट नंबर का डिस्कशन किए थे कि वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका फैक्टर आप निकाल के देख लीजिएगा स्टूडेंट, 2 से ज्यादा है, इसके लिए इसको हम कंपोजिट में बोलते हैं। ठीक है, कहता है कंसेप्ट इसका एवरी कंपोजिट, क्वेश्चन में कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो इसका 2 होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। अब तो ये टूटेगा नहीं, तो बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी प्रोडक्ट एज अ प्राइम्स। देख लीजिएगा स्टूडेंट, 20 है आपका, 20 एक कंपोजिट नंबर है, और 20 जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आया वो किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आया, जो एक यूनिक सोल्यूशन को देता है, यानी यूनिक वैल्यू को देता है। 2 2 2 5 ये क्या है, एक यूनिक वैल्यू है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गया। अब समझिएगा स्टूडेंट कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है। आप खुद सोचिए कि आपको हम दे दे कि 4 to the power n, ठीक है, आपको बोले कि ये कभी 0 होगा, स्टूडेंट 0 तभी ना होगा जब इसका फैक्टर 2 और 5 होगा। हमारा फैक्टर क्या क्या आ रहा है, अगर 4 को लिखना चाहिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 × 2 पर पावर 3। अगर यहाँ पे 5 फैक्टर होता तब ये डिजिट करता 0। समझ रहे हैं स्टूडेंट, जैसे आपको क्वेश्चन देते 6 पर पावर n, क्या स्टूडेंट हो जाएगा 2 × 3 पर पावर n, कभी नहीं 0 होगा, नेवर एंड्स विद डिजिट 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इसे 8 पर पावर n दे देगा, कुछ भी दे सकता है स्टूडेंट, 2 × 2 × 2 × पर पावर n। देख रहे स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है स्टूडेंट 9 पर पावर n क्या होगा, 3 × 3 पर पावर n। क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है, कंसेप्ट एक ही रहेगा, लैंग्वेज एक ही रहेगा। तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6n जो है वो 6 चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0, तो 6n कभी भी एंड डिजिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6n एंड विथ डिजिट 0 तभी करेगा जब इसका फैक्टर 2 और 5 होगा। अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं होगा तो कभी भी ये आपका 6 to the power n एंड विथ डिजिट नहीं करेगा। समझ पाए स्टूडेंट। तो हम फिर से आपको इसका कैसे लैंग्वेज में लिखता है वो समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा स्टूडेंट। चलिएगा, इफ 6 पर पावर n एंड विथ डिजिट 6 पर पावर n एंड विथ डिजिट 0, इट मस्ट हैव फैक्टर 2 और 5। सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट कि अगर 6 पे पावर n डिजिट 0 होगा तो क्या होगा, उसका फैक्टर क्या क्या होगा स्टूडेंट 2 और 5, जबकि 6 पर पावर n क्या है 2 × 3 पर पावर n, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लिख देंगे सो 6 पर पावर n कैन
नेवर इंड विथ डिजिट 0। स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 4 टू द पावर n लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, 8 टू द पावर n लिख लीजिएगा, 9 टू द पावर n लिख सकते हैं, 12 पर पावर n लिख सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 6 पर पावर n बोर्ड में और 4 टू द पावर n ही पूछता है, और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछता। स्टूडेंट्स आपसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट खुद सोचिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। फिर से डिस्कस करेंगे। ऐसे हम 4 लिखे, आपसे पूछे क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर चेक करेंगे। क्या होगा, फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। हम आपसे पूछे 3 क्या कंपोजिट नंबर है, तो एग्जाम्पल ले लेंगे, फैक्टर लिखेंगे 1 3, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। आपको स्टूडेंट एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट, पिछले लेक्चर को देखिए, आप बार बार देखिए, सारा हम डील करके यहाँ तक स्टूडेंट पहुँचे हैं, सारा बेसिक कंसेप्ट आपको हम बता दिए हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, दोनों में स्टूडेंट कॉमन क्या है 13, 13 बाहर निकाले, क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, यहाँ से ये बच गया था और यहाँ से 1 बचा हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 13 गुने 11 7 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13 गुने कितना 78, 77 प्लस 1 78, इसको लिख लीजिए। क्या हो सकता है इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 13, इसको कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। 78 को क्या लिख सकते हैं 6 गुने 13 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको फैक्टर चाहिए स्टूडेंट, तो बहुत सारा देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है और फैक्टर निकलेगा स्टूडेंट, लेकिन हम यहीं पर रहने दिए हैं। आप चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो लिखेंगे इट इज अ कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, बिकॉज it has more than कितना फैक्टर 2 फैक्टर, ऐसा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट 5 कॉमन है, दिख रहा हो कितना फैक्टर है 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस कितना 1, देख रहे कितना फैक्टर, तो करने की जरूरत तो है नहीं, समझाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत सारा फैक्टर तो लिख देंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन कितना फैक्टर 2 फैक्टर। फुल्ली आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर का स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, कहता है कि एक इस तरह का फील्ड है, ठीक है स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है इस तरह का सर्कल टाइप का, ठीक है सोनिया, ठीक है सोनिया है और क्या है आपका सोनिया है। सोनिया को इस ट्रैक को ट्रेवल करने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को इस ट्रैक को ट्रेवल करने में 12 मिनट लगता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आपसे बोलता है कि एक ही समय से दोनों चलता है, तो बोलता है कि कहाँ दोनों एक समय पे जब चला तो कहाँ एक दूसरे को मीट करेगा, तो कहाँ एक दूसरे को मीट करेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमेशा स्टूडेंट एलसीएम निकालते, याद रखिएगा हमेशा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि कोई आदमी है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, किसी को इतना समय लग रहा है, उस दूसरे को इतना समय लग रहा है, तो दोनों कब मिलेगा एक दूसरे का, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो क्या निकालेगा स्टूडेंट एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको सिखाया है स्टूडेंट, 2 से कितना बार में, 2 से तो लगेगा नहीं स्टूडेंट, 3 से लगाते हैं, 3 से कितना बार में 6 बार में, 2 से लगाइए, 2 से 9 बार में और 3 से कितना बार में 3 बार में, ठीक है स्टूडेंट 12 से लगाइए, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में निकालिए इससे। 18 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 गुने 3। कॉमन स्टूडेंट क्या है 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉमन को एक बार एलसीएम ऑफ किसका 18 एंड 12,
क्या हुआ एलसीएम 2, यहाँ से 3, ऊपर से 3 बचा हुआ है, नीचे से 2 बचा हुआ। कॉमन 2 था 2 लिखे, कॉमन 3 था 3 लिखे, ऊपर से 3 बचा हुआ 3 को लिखे और नीचे से 2 बचा 2 को लिखे। ठीक है, गुना कर दीजिए। 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, यानी इसको कितना मिनट लगा स्टूडेंट? 36 मिनट लगा। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। स्टूडेंट कल जो आपको 1.3 पढ़ाया जाएगा, 1.3 रेशनल और रेशनल को कैसे प्रूफ किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर फिर भी आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए इस लेक्चर को आप आए देखते हुए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने क्लास 10 के स्टूडेंट को और हिट्स द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।